हेलो बच्चों, एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस लिया गया है। वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में। सॉरी तो उसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी के, वो आज हम आपको डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एनसीईआरटी पार्ट से लिए गए हैं। ठीक है ना। आइए हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लॉन्ग पे आते हैं। एमसीक्यूज में भी हैं, लेकिन एमसीक्यूज की डिस्कशन हम किसी लेक्चर में करेंगे जिसमें हम सारे के सारे एमसीक्यूज की बात कर लेंगे। ठीक है ना। आइए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 ओम रजिस्टर 2 ओम रजिस्टर 2 ओम के रजिस्टर्स हैं ABC, जिनका नाम है आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर में दिखा रहा है कि कैसा कनेक्ट किया गया है। ईच ऑफ देम कैपेसिटी एनर्जी एंड कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वाट। इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम पावर 18 वाट है इसका। विदाउट 18 वाट विदाउट मेल्टिंग, फाइंड द मैक्सिमम करंट कैन फ्लो थ्रू 3 रेजिस्टेंसेज। मतलब कह रहा है कि अगर इसका मैक्सिमम पावर कितना है 18 वाट है और 3 रेजिस्टेंस है, 3 के तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं 2 ओम्स के हैं, और कैसे ये बने हुए हैं कि सर्किट कह रहा है कि बुक में बनी हुई है। आइए देखिए 2 ओम के 3 रेजिस्टेंसेज हो गए और इनका मैक्सिमम पावर कितना है 18 वाट है। ठीक, 2 ओम 2 ओम 2 ओम A, B और C, ये तीनों रेजिस्टेंस है और कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम पावर 18 वाट है इसका, और मेल्ट नहीं हो रहा है 18 वाट पे, मतलब इजीली ये करंट को फ्लो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम आपके सर्किट में नहीं आ रही है। तो पूछ रहा है कितना करंट इसमें फ्लो हो सकता है। अच्छा, इसमें पावर दे रखा है P इक्वल टू दे रखा है कितना 18 वाट। दूसरी चीज देखिए क्या दिया है, R दिया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है। तो पहले हमको R निकाल लेना चाहिए अगर आप निकालना चाहें, या फिर आप इसके लिए निकालें, इसके लिए निकाल लें, या इन दोनों को कंबाइन करके निकाल लें, जैसा आप चाहें वैसा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है। चलिए देखिए P इक्वल टू दे रखा है। अब हम R इक्वल टू, पहले A के लिए देखिए, R इक्वल टू कितना है 2 ओम। तो P इक्वल टू अगर आपको याद आ रहा हो तो होता है I स्क्वायर R। P इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर R। अब P की वैल्यू कितना दे रखा है 18 वाट, I की वैल्यू मालूम नहीं है, R की वैल्यू क्या दे रखा है 2। यानी अगर हम बोलें आपसे I स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18/2, तो I स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा √9, जिसे आप लिख सकते हैं 3 × 3, पेयर बन रहा है बाहर आएगा। I इक्वल टू कितना आ गया 3 एम्पियर। I इक्वल टू कितना आ गया आपका 3 एम्पियर। इसका मतलब इसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, द मैक्सिमम करंट इज 3 ओम, 3 एम्पियर। मतलब इसमें क्या होगा, मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर। अब मान लीजिए आपसे ये पूछे, भाई साहब मैक्सिमम करंट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ध्यान से देखिए, जो करंट यहाँ आ रहा है वही करंट यहाँ आएगा। अब वही करंट इस जंक्शन से 2 पार्ट में टूट जाएगा, I1 और I2। अब समझे आप, इसका मतलब मैक्सिमम करंट किसमें फ्लो होगा, A में होगा, लेकिन B और C में कम करंट होगा, क्योंकि जो करंट यहाँ आया है वही 2 पार्ट में टूट गया। अगर 10 ओम का करंट होता तो ये क्या हो जाता, इसमें पार्ट में डिवाइड हो जाता। वो डिपेंड करता किस पर, रेजिस्टेंस पर। अब यहाँ देखिए दोनों रेजिस्टेंस सेम है, निकाल के भी दिखाऊंगा लेकिन परेशान मत होइए। यहाँ दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। जब इसके दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब जो करंट आ रहा होगा वो इक्वल पार्ट में दोनों तरफ डिवाइड हुआ होगा। इसका मतलब I1 की वैल्यू और I2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों की सेम होगी। अगर दोनों सेम होगी तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब करंट फ्लो थ्रू दी B एंड C, करंट फ्लोज थ्रू दी B एंड C। अब B और C से जो करंट फ्लो होगा वो 2 पार्ट, इक्वल पार्ट में है। इसका मतलब 3 एम्पियर को 2 पार्ट में तोड़ देना है। इसका मतलब 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। बात समझ रहे हैं। अगर आप इसको निकालना चाह रहे हैं तो इन दोनों रेजिस्टेंस को पहले पैरेलली करिए, या तो आप इससे निकालिए, ये डायरेक्ट मेथड है, और अगर नहीं चाहते तो इन दोनों को पहले ऐड करिए। तो इसका देखिए रेजिस्टेंस क्या आता है,
बात समझ में? तो जब इसका रेजिस्टेंस आएगा उसके बाद सारा ऐड करेंगे तब हमको रिजल्ट मिलेगा क्या, जो भी आपको चाहिए। बात समझ में आए? तो ये हमारा हो गया कितना, 1.5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत? आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो इन अ सीरीज सर्किट। कोई सीरीज सर्किट है जिसमें क्या हो रहा है, ये करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फिर हाँ, a current of 1 ampere current or flows in a circuit containing an electrical lamp, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल लैंप है, and a conductor of 5 ohm, और एक दूसरा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ohm, when connected to a 10 वोल्ट बैटरी। जब ये 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होती है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप का जो है रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, जो दूसरा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस मालूम है कितना, 5 ओम। अभी हम सर्किट बना के समझाते हैं आपको। फिर क्या कह रहा है, नाउ इफ आ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये 10 ओम के रेजिस्टेंस क्या हो जाए, पैरेलली कनेक्ट हो जाए। अभी तो सीरीज में कनेक्ट थे, अगर पैरेलली कनेक्ट हो जाए विद द सीरीज कॉम्बिनेशन, हाँ connected in parallelly with this series combination। इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हटा करके क्या किया जाए, पैरेलल कर दिया जाए। What change in the current flowing through a 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will be place give the reason। आपको क्या करना है, इसमें पहले कह रहा है कि एक कंडक्टर है, ये देखिए एक सर्किट, पहले देखिए एक सर्किट है जिसमें 10 ओम की बैटरी से वो जुड़ा हुआ है, 10 वोल्ट की। अब इसमें 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इसमें एक लैंप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक लैंप लगा है। इस लैंप का पता नहीं है रेजिस्टेंस कितना है, लेकिन एक दूसरा कंडक्टर यहाँ लगा हुआ है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 5 ओम। कह रहा है कि जब इस सीरीज में लगा हुआ है तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर। इसका मतलब देखिए, जब ये दोनों सीरीज में हैं, मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू क्या है, R। मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बोलिए टोटल रेजिस्टेंस होगा R प्लस 5 ओम। क्लियर? अब यह R प्लस 5 ओम हो गया। V की वैल्यू आपके पास पहले से है कितना, 10 वोल्ट। अगर हम I की वैल्यू दे रखा है कितना, I की वैल्यू 1 एम्पियर, इसका मतलब V इक्वल क्या होता है, IR होता है। I की वैल्यू क्या दे रखा है, 1 एम्पियर, R की वैल्यू क्या है, R प्लस 5, और V की वैल्यू कितना है आपका, 10। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आपको मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, R ही रह जाएगा प्लस 5। अगर हम इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओम। क्लियर? इसका मतलब ये जो लैंप है, इस लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तब तो ये आया। अब पूछ रहा है कि अगर इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए, इसी का दूसरा पार्ट है कि लैंप को लैंप ही रहने दें और रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल कनेक्ट कर दें, और एक सर्किट जो है वो, मतलब ये पूरी सर्किट जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है, एक 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। बोले समझ में आ रहा है? तो जब 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है तो चलिए इसको भी लाइए यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। अब ये 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। अब ये जब पैरेलली कनेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, जब पैरेलली कनेक्ट है तब क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस कितना फ्लो होगा। बात समझ में? एक बार मैं क्वेश्चन को और पढ़ लूँ क्या कह रहा है ना, नहीं तो हाँ। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोन इन अ सीरीज सर्किट containing an electrical lamp and a conductor of 5 ohm when connected to a 10 volt battery. Calculate the resistance of the electric lamp. Calculate the resistance, ये आ गया, रेजिस्टेंस तो आ गया। फिर क्या कह रहा है, नाउ इफ a resistance
of 10 ohm is connected in parallel with series combination if the change in a current flowing through 5 ohm. क्या कह रहा है? What change in a current flowing through 5 ohm? नहीं, ऐसा नहीं है. एक 10 ओम, ये तो गड़बड़ हो गया. एक 10 ओम का रेजिस्टेंस इससे पैरेलली कनेक्ट है. इस सीरीज सर्किट से एक 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है. एक लैंप तो है ही, एक रेजिस्टेंस भी है और साथ में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है. ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का है और इस आर की वैल्यू 5 आया भी है और ये पैरेलली कनेक्ट है. अब और ये कनेक्ट उसी से है. इसकी जो सर्किट है, वो बैटरी जो है वो 10 वोल्ट ही है. अगर ये कनेक्ट है तो पूछ रहा है कि 5 ओम से कितना करंट जाएगा. ध्यान से देखिए, अभी क्या होगा, जो करंट यहाँ से जा रहा होगा वो दो पार्ट में अब टूट जाएगा. अब ये दो पार्ट में टूट जाएगा. अगर अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा. तो जो टोटल रेजिस्टेंस, जो करंट यहाँ आ जाएगा, एक तो मैं बता दूँ आपको कि ये अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो क्या होगा, 5 5 10 ओम. अगर मैं बोलूँ तो इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, कनेक्ट कर दूँ तो ये 10 ओम ही आएगा. अगर मैं बोलूँ तो ये 10 और 10 किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो अगर मैं वो पता करूँ तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/rp क्या होता है, 1/10 हो जाएगा प्लस 1/10 हो जाएगा. इसका मतलब 2/10 हो जाएगा. इसका मतलब 1/5 हो जाएगा. इसका मतलब 1/rp इक्वल टू आ जाएगा 1/5. तो rp इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 5 ओम. इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस सर्किट का आएगा, इस सर्किट का, वो क्या आएगा, 5 ओम आएगा. अगर 5 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है तो पूछ रहा है कि यहाँ जो 5 ओम का रेजिस्टेंस एक तो लैंप लगा है और एक दूसरा जो 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होगा, ये पूछ रहा है. बात समझ में आए. अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ आया. अगर हम बोले तो ये 5 और 5 पूरा 10 ओम तो था ही. अब इसके लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते थे V इक्वल टू आई आर. तो जब V इक्वल टू कितना है, 10 वोल्ट. पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज नहीं चेंज होता, क्या चेंज होता है, करंट. इसका मतलब यहाँ 10 ही वोल्ट लिया जाएगा, इसके लिए भी 10 ही वोल्ट लिया जाएगा. तो जब V इक्वल टू 10 हो जाएगा तो I की वैल्यू मालूम नहीं हो ऊपर के लिए. R इक्वल टू कितना दिया है, 5 5 10. तो I इक्वल टू कितना आ गया, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. मतलब इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. अब अगर लैंप के साथ 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इस रेजिस्टेंस के भी साथ तो 1 एम्पियर, क्योंकि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट नहीं चेंज होता. किसमें चेंज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ये क्या कह रहा है, ठीक है ना. अब हम एक और क्वेश्चन की बात करते हैं. इसी में क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को देखिए. हाँ, अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन का ये 35 आंसर है, 35 क्वेश्चन नंबर है. देखिए, इस क्वेश्चन की हमने डिस्कशन ऐसे ही कर लिया था आपके न्यूमेरिकल में, जहाँ प्रॉब्लम आया था वहाँ मैंने डिस्कशन किया था, लेकिन हम यहाँ भी बात कर लेते हैं. देखिए, एक रेजिस्टेंस लगा है 4 ओम का, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, उस पर एक अमीटर कनेक्ट है. नहीं, इस पर नहीं डिस्कशन मैंने किया था, दूसरा क्वेश्चन था वो. और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है और दूसरा अमीटर यहाँ लगा हुआ है, दूसरा अमीटर, और एक बैटरी कनेक्ट है आपकी यहाँ कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट की, 8 वोल्ट. हाँ, और इसकी रीडिंग है 8 ओम और इसकी भी रीडिंग है 8 ओम. ठीक, ये 4 ओम का है, ये 8 ओम 8 ओम. अब ये अमीटर 1 है, ये नीचे अमीटर 2 लगा हुआ है. अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. ठीक, यहाँ एक स्विच भी लगा हुआ है. आइए देखिए, फाइंड आउट द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर. इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन. मतलब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 8 ओम का. 8 ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/rp. पहला पार्ट 1/rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8. इसका मतलब 2/8. इसका मतलब 1/4. क्या आएगा, 1/4. यानी rp इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 ओम. मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसका 8 ओम का, वो कितना आएगा, 4 ओम. पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया.
अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, इससे कितना करंट फ्लो होगा। इस बैटरी से वो सिंपली जो करंट यहाँ तक आएगा, ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूँ आई करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो वही आई करंट यहाँ भी तो फ्लो होगा, सीधा आएगा। उसके बाद यहाँ ब्रेक होगा, कुछ और होगा इसका करंट, कुछ और होगा इसका करंट, वही, लेकिन यहाँ जब पहुँचेगा फिर से वही आई हो जाएगा। इसका मतलब V इक्वल टू आई आर लगा देना चाहिए। V मालूम है, R मालूम है, I मालूम हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। V की वैल्यू कितना है 8/4, इसका मतलब क्या 2 एम्पियर। इसका मतलब इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसकी रीडिंग कौन लेगा A1, इसकी रीडिंग कौन लेगा करंट का A1, मतलब A1 क्या रीड करेगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा पार्ट था। इसमें कई पार्ट करके छोटा छोटा करके दिया है। थर्ड पार्ट देखिए क्या कर रहा है। सी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसके लिए कैसे निकलेगा। एक चीज जानिए, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। इसका मतलब 4 ओम के लिए कुछ और होगा और यहाँ जो 8 ओम के रेजिस्टेंसेस हैं उनके लिए कुछ और होगा। तो ये निकलेगा कैसे। अगर हम 4 ओम के रेजिस्टेंस के लिए बात करें रेजिस्टेंस, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर। बोलिए, तो V इक्वल टू आई आर होता है। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ये हमको देखना चाहिए। अगर हम करंट देख ले कितना हो रहा है तो ये मिल जाएगा। अब पूरी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है इस पर डिपेंड करता है, और इस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, अब ये V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू अभी आपने निकाला 2 एम्पियर इंटू R इक्वल टू कितना है 4 ओम, तो 4 2 जा 8 वोल्ट। कुछ समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि 8 वोल्ट यहाँ है तो 8 वोल्ट इसके साथ कैसे हो सकता है। फर्स्ट पार्ट तो नहीं रॉन्ग है। 8 8 1/8 1/8 2/8 1/4, ये तो सही है। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, तो 8 और बाई आर की वैल्यू क्या है 4, और यहाँ से आपको मिल गया है 4। ये दोनों को ऐड करने पर 8 आएगा। यहाँ गलत हुआ है, देखिए यहाँ गलत हो गया है, ये हो जाएगा 8 रहेगा, ये भी, अरे टोटल रेजिस्टेंस यहाँ 8 ही आ रहा है, तो 8/8 यानी 1 ओम आ रहा है भाई। 1 ओम का करंट यहाँ 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इसका मतलब यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ क्या होगा 1 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ क्या होगा 4 1 जा 4 एम्पियर, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ 4 एम्पियर आएगा करंट, ठीक। अब आइए 4 एम्पियर नहीं वोल्ट होगा। अब थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए पावर क्या होगा, डायरेक्ट निकाल दो। P इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 4 है, तो 1 1 जा 1 इंटू 4, इसका मतलब 4 वाट। कितना आएगा 4 वाट पावर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आपका बचा हुआ है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5th पार्ट क्या कह रहा है। 5th का पार्ट कह रहा है डिफरेंस इन अमीटर रीडिंग इफ एनी, पूछ रहा है कि अमीटर रीडिंग में क्या डिफरेंस आएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या इन दोनों सर्किट में क्या अमीटर ये जो रीड करेगा और ये रीड करेगा कुछ चेंज आएगा। आपको ऐसा लग रहा है इन दोनों के साथ कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मान लीजिए आई करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, तो आई करंट फ्लो होते होते देखिए आई ही करंट की रीडिंग ये भी, मतलब टोटल अभी आपने कितना देखा था, यहाँ कितना 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। इसका मतलब नो चेंज, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। इन दोनों के अमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। A1 इक्वल टू A2, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, और स्टडी करते रहिए, कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए। थैंक यू।